नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी के जो वर्णमाला होते हैं, यानी हिंदी के जो अक्षर होते हैं जैसे अ आ ई और का खा गा, ये इनको इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है, इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आप 100% इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा रहेगा तो आप उसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं अक्षरों यानी जो हिंदी का अक्षर होता है इन्हीं अक्षरों से तो मिलकर बना रहता है शब्द। तो जब आप इसका इंग्लिश जानते होंगे तो कोई शब्द लिखा रहेगा तो आप उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। इंग्लिश में अगर इसे लिखे रहेंगे तो इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा रहेगा तो आप उसको हिंदी में पढ़ पाएंगे, और अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसका हिंदी का जब इंग्लिश जानते होंगे तो आप उसको इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो आज की वीडियो में यही चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इसे एक बार सीख लेते हैं तो यह आजीवन आपके काम देगा। मतलब हर जगह अगर आप कहीं पर हिंदी पढ़ेंगे, जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि बोर्ड लगा रहता है, तो बोर्ड पर जो इंग्लिश लिखी रहती है वह इसी इंग्लिश में लिखी रहती है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह इसी इंग्लिश में लिखी रहती है। तो अगर आप वह जानते होंगे तो आप उसको हिंदी में पढ़ पाएंगे कि यह क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, चलिए हम इसको इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा इसी तरीके की नई नई वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला लिखा गया आ, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं दोस्तों ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? अगर इस तरीके से कहीं पर लिखना हो तो आप ए का प्रयोग करेंगे। और देखिए यह है बड़ा आ, तो इसको क्या लिखते हैं, डबल ए का प्रयोग करते हैं। अगर इस तरीके से कहीं लिखना, जैसे आपको लिखना है आम, क्या लिखना है आम, तो आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। छोटा आ के लिए ए का प्रयोग करेंगे और बड़ा आ के लिए आप डबल ए का प्रयोग करेंगे। छोटी ई के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, आई का प्रयोग करेंगे। अगर छोटी ई का लिखना हो कहीं पे तो आप आई का प्रयोग करेंगे। बड़ी ई, तो बड़ी ई के लिए आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, डबल ई का प्रयोग करेंगे। छोटा ऊ, तो छोटा ऊ के लिए यू का प्रयोग किया जाता है। अगर छोटा ऊ लिखना हो तो आप यू का प्रयोग करेंगे। बड़ा ऊ तो उसके लिए डबल ओ का प्रयोग करेंगे, बड़ा ओ के लिए डबल ओ। उसके बाद री, तो री के लिए आर आई का प्रयोग करेंगे। री के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, आर आई लिखेंगे। ए, तो ए के लिए लिखेंगे ई, यानी इंग्लिश का ई लिखेंगे। अगर ए लिखना हो तो ई लिखेंगे इस तरीके से। आई, तो आई के लिए ए आई का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए आई, आई लिखना हो तो ए आई लिखेंगे। ओ अगर लिखना हो तो ओ के लिए इंग्लिश का ओ का प्रयोग करते हैं। अगर ओ लिखना हो, जैसे आपको लिखना है ओखली, तो आप ओ का प्रयोग करेंगे। औरत, सॉरी औरत कह रहे हैं, और अगर लिखना हो तो ए यू का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए यू लिखेंगे। और लिखना हो तो ए यू लिखेंगे। अंक लिखना हो तो ए एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए एन लिखेंगे। और अगर अहा लिखना हो तो आप ए एच का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से इनको इंग्लिश में लिखा जाता है। अगर आप इसे एक बार याद कर लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं तो यह आपके आजीवन काम देगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश समझेंगे तो आपको यह हमेशा काम देता रहेगा। तो आप इसे एक बार समझ लीजिए, ध्यान से सीख लीजिए कि इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ से ए आ के लिए लिखते हैं ए, बड़ा आ के लिए लिखते हैं डबल ए, छोटी के लिए आई लिखते हैं, बड़ी ई के लिए डबल ई, छोटा ओ के लिए यू, बड़ा ओ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अंक के लिए ए एन, आह के लिए ई एच। तो इस तरीके से इनको इंग्लिश में लिखा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि इन अक्षरों को कैसे लिखेंगे। जैसे क है, ख है, तो का को हम इंग्लिश में लिखते हैं के। क्या लिखते हैं दोस्तों, के लिखते हैं। खा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, की एच लिखते हैं। का को इंग्लिश में के और खा को की एच लिखेंगे, यानी एच इसमें लगा देंगे तो हो जाएगा खा। गा को इंग्लिश में लिखते हैं जी, और देखिए गा को इंग्लिश में लिखते हैं जी, और गा में अगर एच लगा देंगे तो हो जाएगा जी एच, यानी घा लिखेंगे। तब गा को जी, और अगर इसमें एच लगाएंगे तो हो जाएगा घा, इस तरीके से लिखेंगे। अंगा को क्या लिखते हैं, अंगा को लिखते हैं एन जी, अंगा को क्या लिखते हैं, एन जी।
अब देखिए चा, तो चा को इंग्लिश में लिखते हैं CH, क्या लिखते हैं दोस्तों CH। और छा को क्या लिखते हैं CH लिखते हैं, यानी एक H इसमें बढ़ा देते हैं। इस तरीके से आपको याद करना है। जैसे अगर चा लिखना हो तो CH लिखेंगे, उसके बाद अगर छा लिखना हो तो CH लिखेंगे। जैसे ज लिखना है तो आप J लिखेंगे, और अगर झा लिखना है तो आप GH लगा दें, यानी H लगा देंगे इसमें। तो आप अगर ऐसे याद करेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से याद कर पाएंगे। जैसे च लिखना है तो CH लिखेंगे, उसके बाद छा लिखना हो तो उसमें एक H बढ़ा देंगे, और जा लिखना हो तो J लिखेंगे, अगर झा लिखना हो तो उसमें H बढ़ा देंगे। यहाँ का क्या होता है, यहाँ का होता है YN, यहाँ का क्या होता है दोस्तों YN। उसके बाद टा को लिखते हैं T, टा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं T लिखते हैं। उसके बाद देखिए ठा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ठा को लिखते हैं TH, क्या लिखते हैं दोस्तों, ठा को लिखा जाता है इंग्लिश का TH। डा को क्या लिखते हैं D लिखते हैं, अड़ा को लिखते हैं यन, अड़ा को क्या लिखते हैं दोस्तों यन लिखते हैं। तो देखिए अगर आप इसे ट ठ ड ढ अड़ा इसे याद कर लेते हैं तो आप इसका इंग्लिश आप आसानी से लिख पाएंगे। जैसे ता का इंग्लिश होता है T, तो अगर इसे एक बार याद कर लेंगे तो आप इसका इंग्लिश लिख पाएंगे। था का क्या होता है TH होता है, तो जैसे यहाँ पर ठा का हो जाएगा TH, उसी तरीके से था का भी होता है TH। तो इसे अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसान से लिख पाएंगे। दा का होता है D, धा तो धा का होता है DH, और ना तो ना का होता है यन। इस तरीके से इनको इंग्लिश में लिखा जाता है, यानी ता को T, था को TH, दा को इंग्लिश में D लिखते हैं, धा को इंग्लिश में DS का प्रयोग करते हैं, और ना को इंग्लिश में यन लिखा जाता है, पा को इंग्लिश में P लिखा जाता है, फा को इंग्लिश में PH लिखते हैं या फिर यफ भी लिखा जाता है। फा को PH लिखते हैं या फिर यफ लिखते हैं। बा को क्या लिखते हैं, बा को B लिखा जाता है। भा को क्या लिखते हैं BH लिखा जाता है। मा को क्या लिखते हैं यम लिखा जाता है। या को क्या लिखते हैं Y लिखते हैं। या को क्या लिखते हैं दोस्तों या को Y का प्रयोग करते हैं। भा को लिख, जैसे देखिए यहाँ पर बा को लिखना है B और भा को क्या लिखना है BH, इसमें यच लगा देना है। और पा को लिखना है P और फा को लिखना है PH, तो यानी यच का प्रयोग कर देते हैं। अगर जैसे बा का लिखना है B तो भा का लिखना है BH। मा का यम होता है, या का होता है Y, रा का होता है R, ला का होता है यल। यानी या को अगर R लिखना है, सॉरी र लिखना है तो R का प्रयोग करेंगे, या लिखना है तो Y लिखेंगे, म लिखना है तो यम लिखेंगे, ल लिखना है तो यल लिखेंगे। वा के लिए लिखेंगे वी लिखते हैं या फिर W का भी प्रयोग करते हैं, तो दोनों आप लिख सकते हैं। चाहे वा के लिए आप B लिखें या फिर W लिखें, दोनों वही लिखा जाता है। स के लिए लिखते हैं SH, इसको क्या पढ़ते हैं तालाब सा, तो तालाब सा को लिखते हैं SH, तालाब सा को SH। मूर्धन्य स को पढ़ते हैं SH, इसको भी SH लिखा जाता है। और दंत स को पढ़ते हैं यस, यानी इसको पढ़ेंगे मूर्धन्य सा, सॉरी इसको क्या पढ़ेंगे तालाब सा को पढ़ेंगे SH, मूर्धन्य सा को भी पढ़ेंगे SH, और इस छोटे सा को पढ़ेंगे यस। अब देखिए इसको दंत सा पढ़ते हैं। हा को क्या पढ़ेंगे, हा को लिखेंगे यच, हा को इंग्लिश में लिखा जाता है यच। अब छा का देखिए, तो छा का इंग्लिश बहुत ही अलग है, इसको लिखते हैं KSH, क्या लिखते हैं दोस्तों KSH। तो इसका आपको याद करना होगा, इसको लिखा जाता है KSH, इसका अलग बहुत इंग्लिश है, यानी इसका इंग्लिश क्या है बहुत अलग है। KSH इसको लिखा जाता है। अब तरह को क्या लिखते हैं, तो तरह को लिखते हैं TR, तरह को क्या लिखते हैं TR। ज्ञा को क्या लिखते हैं GY, ज्ञा को लिखते हैं GY। तो देखिए इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है, इनको सीखना है कि किस मतलब कैसे इसका इंग्लिश लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।